चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेट होगा हम लोग का, ये धार्मिक आंदोलन से होगा, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक का ये चलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो टेस्ट दे रहे हैं कंटिन्यू, वो तो सिंपल आंसर शीट बना लिए होंगे। जो नए हैं वो भी आंसर शीट बना लीजिए और क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोग आंसर दीजिएगा और लास्ट में इसको चेक करेंगे और किसका कितना नंबर आएगा ये चीज़ पता चलेगा, ठीक है। अगर ये चैप्टर को अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए फिर ये टेस्ट को दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, है ना। जैन धर्म में जो है तीर्थंकर कितने हुए, है ना। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है 20 है, दूसरा है 22 है, तीसरा 24 और चौथा 14 है। वही ऑप्शन रिपीट हो रहा था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है, जैन धर्म जो भी पढ़े हैं ये पता चल जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है किनका है वो, ठीक है। पहला ऑप्शन है जैन का, दूसरा है बौद्ध का, तीसरा है सिखों का और चौथा हिंदुओं का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध होना चाहिए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वो कौन सा जगह में हुआ ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा है कपिल वस्तु, तीसरा है पावा यानी कि पावापुरी में और चौथा है कुंडग्राम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो स्थापना किया था किसने किया था, है ना। महिपाल, देवपाल, ये देवपाल डबल रिपीट हुआ है। ऑप्शन डी है धर्मपाल, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुआ था, तो यहाँ पर आपको बताना कि तृतीय बौद्ध संगति जो है किसके समय में हुआ था, ठीक है। तो कनिष्क, अशोक, महाकश्यप और उपाली, ये 4 ऑप्शन है, आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, कौन सा भाषा में किया गया है ये भाषा। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है अर्धमगधी, तीसरा है पाली और चौथा है प्राकृत, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, है ना। तो नेपाल में जो बौद्ध धर्म का गमन हुआ था कौन सा शासक के समय में हुआ था। समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है। सांची जो है विख्यात है, वह किस लिए विख्यात है सांची, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, तीसरा गुहा चित्रकारी और चौथा है अशोक के शिलालेख, है ना। यहाँ दाढ़ा लिखा हुआ, यहाँ बड़ा होगा, हाँ? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ठीक है। गोत्र, वंश, कुल ये बताया गया है आपको क्लास में। तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, शाक्य, ठीक है, जंत्रिक, सल्लास, लिच्छवी, ठीक, ये 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी, महावीर का माता का नाम आपको बताना है, इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन है जसोदा, दूसरा है अनोजा, तीसरा है त्रिशला और चौथा है देवानंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। गौतम बुद्ध जो ज्ञान प्राप्ति के बाद दीक्षा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद दीक्षित किया गया है, ठीक है, वो उनका शिष्य कौन सा है ना। आनंद है, सरीपुत्र है, ठीक है, मोगलन है और सुबध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है। तो विश्वविद्यालय इसमें से कौन है जो कि प्राचीनतम है, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्या है, गांधार, दूसरा है कन्नौज, तीसरा है नालंदा और चौथा है
वैशाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 13। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के लिए प्रचार के लिए किया जाता है ना? बौद्धवाद के प्रचार के लिए कौन सा भाषा का सबसे ज्यादा यूज किया गया? पहला है संस्कृत, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है पाली और चौथा है शोरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रावण बेलगोला में, लुम्बिनी में, है ना, कुल गोमेले में या पावापुरी में? ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? टोटल 24 तीर्थंकर था, तीर्थंकर में से पहला कौन था? अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ या अजितनाथ और ऋषभ देव, है ना? यहाँ पार्श्व नाई लिखा हुआ, पार्श्वनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप जो है कौन सा धर्म से संबंधित है यह बताना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? है ना, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और अकबर, ये चार ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 19। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म जो ग्रहण करने वाली थी पहली महिला कौन थी? पहला है जसोधरा, दूसरा है महामाया, तीसरा है महाप्रजापति गौतमी और चौथा ऑप्शन है बिंबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग आंसर करते हुए जाइए। बोध गया स्थित है कहाँ पर? बोध गया जो स्थित है कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार और चौथा है असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 21। जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है ये किसका ग्रंथ है? पहला आते हैं वैष्णव, दूसरा है जैन, तीसरा है बौद्ध और चौथा है शैव। तो यहाँ पर किसका ग्रंथ है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ वो कहाँ हुआ था? वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, गया में। ये चार ऑप्शन है कहाँ पर उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? प्रथम जो उपदेश दिए थे वो उपदेश क्या कहलाता है? जैसे आपको पूछा जाता है कि गृह त्याग, घर जो छोड़े थे उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जब मृत्यु हुआ उनका तो उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन है, पहला है महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है महापरिनिर्वाण, तीसरा है महामस्तकाभिषेक और चौथा है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बौद्ध धर्म ने समाज का के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। माने बौद्ध धर्म जो है कौन से समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? है ना, व्यापारी और पुजारी पहला ऑप्शन है, दूसरा है साहूकार और गुलाम, तीसरा है योद्धा और व्यवसायी, चौथा है महिला और शूद्र। तो किस पर ज्यादा प्रभाव रहा ये बौद्ध धर्म का? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? प्रतीक से दर्शाया गया है जो वो जो घर जो छोड़ा उसको किस प्रतीक से जाना जाता है? ठीक है, घोड़ा है, हाथी है, बैल है और भेड़ है। ठीक है, जो जो पढ़े हैं अच्छा से जल्दी से आंसर कर देते होंगे। ठीक है, अगर स्पीड हो जा रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में वैसे में थोड़ा सा स्लो चलेंगे, है ना। केवल ये तो प्रैक्टिस सेट है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, अच्छा से पढ़ लेना है, फिर प्रैक्टिस करना है कि आप 50 में कितना
ला रहे हैं। ये कभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ किया गया था? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में। क्या स्थापना किया गया था? भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 27। सर्वप्रथम शून्यवाद क्या है? शून्यता का जो सिद्धांत है का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ठीक है, पहला है असंग, दूसरा है वसुबंध, तीसरा है नागार्जुन और तीसरा है दृढ़नाग, है ना। ये तो जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का जो मेन नाम था क्या था, ये बताना है आपको। सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। महावीर का मूल नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसके कहा जाता है? ठीक है, तो महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, महोत्से तुंग को और अकबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था ये। अगला, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कौन करवाया? चोलों ने, चंदोलों ने और चोलुक्यों या उनको सोलंकियों ने। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो थे वो कौन थे? ठीक है, ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे और बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 32। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर के थे? ठीक है, तीर्थंकर जो जैन धर्म में था 24 तीर्थंकर था, उसमें से कौन सा नंबर में ये महावीर है? पहले, 10वें, 18वें और 24वें। छोटा क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़िए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था, है ना। मेन जो है उसका मेन पॉइंट क्या था जैन धर्म का? कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा 35। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम जो तीर्थंकर थे कौन थे? ऋषभदेव, परशुराम और मणि सुव्रत और चौथा है महावीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 होगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ठीक है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहा जाता था, या लिखाए हैं पूर्ण ज्ञान। तो पूर्ण ज्ञान का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो जिन है, रत्न है, केवल्य है और निर्वाण है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं थी? पहला है अहिंसा, दूसरा है वेदों के प्रति उदासीनता, तीसरा है आत्मदमन और चौथा है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। अगला क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति यानी कि सभा आयोजित की गई थी? कौन सा जगह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था? 4 संगति लिखा दिए हैं, 4 में से पहला कहाँ हुआ था? नालंदा, गया, राजगीर और बोध गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया या कहलाता है? ठीक है, 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये संस्थापक आपको जानना है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपालिता, आनंद, स्थूलभद्र और मखली गोसाल। ये 4 ऑप्शन है, आंसर कीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, है ना। तो किसका योगदान अत्यधिक था? किसमें? भगवत संप्रदाय में, है ना। तो पार्थियान, हिंद यूनानी,
कुषाण और गुप्त, है ना। ये 4 ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जो प्रथम जो शिष्य था वो कौन था? ठीक है, जमाली, ईसुद, विपिन और प्रभास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत समायक धारणा, समायक चरित्र, समायक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? ठीक है, त्रिरत्न वाला जो है जिसमें समायक धारणा, समायक चरित्र और समायक ज्ञान जिस धर्म में है, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पवा, संवेद शिखर और ऊर्ज यंत, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बौद्ध के मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? पहला है महाकश्यप, दूसरा है धर्मसेन, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा है नागसेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, है ना। क्या बोला जा रहा है, कौन है जो कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकप, उपाली और ये आनंद। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है देखिए, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, किस पर संदर्भित है ना? हेलियोडोरस का बेस नगर। तो संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से और संकर्षण प्रमन तथा वासुदेव से, और ऑप्शन डी है केवल वासुदेव से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन 48, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? है ना, वासुदेव श्री कृष्ण की या कृष्ण की पूजा जो है सर्वप्रथम किसने की? ठीक है, सतवातों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने और अमीरों के। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 49, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु, है ना, के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामांकित किया था? तो किसका नाम डाला था कि अगला बौद्ध संगति जो बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार करेगा? नेतृत्व किसको दिया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली और किसी को नहीं। ये 4 ऑप्शन। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, स्यादवाद का सिद्धांत क्या है? लोकायत धर्म का है, शैव धर्म का है, जैन धर्म का है और ये वैष्णव धर्म का है। कौन सा धर्म का ये है? क्या है? स्यादवाद, ठीक है, सिद्धांत। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप लोग आंसर शीट भर लिए होंगे। सिंपल अभी आप लोगों को क्या करना है कि मिला लेना है। ठीक है, अगर स्कोर कम आता है तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद फिर से जब भी मौका मिलता है आप टेस्ट देते रहिए। ठीक है, चलिए, अगर इसका ऑनलाइन भी टेस्ट देना है तो ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट चलता है। चलिए, तो आंसर मिला लेते हैं। चलिए रेडी हो जाइए। 1 का सी कीजिए, 2 का बी बॉय और 3 का ए, 4 का डी दिल्ली, है ना, 5 का बी बॉय और 6 का सी, 7 बी बॉय, 8 बी बॉय, 9 बी बॉय, 10 सी, 11 डी दिल्ली, 12 सी, 13 सी, 14 डी दिल्ली, 15 डी दिल्ली, 16 ए, 17 ए, 18 सी, 19 सी, 20 सी, 21 सी, 22 डी दिल्ली, 23 डी दिल्ली, 24 डी दिल्ली, 25
5 ए, 26 सी, 27 सी, 28 सी, 29 बी और 30 सी। 31 डी दिल्ली, 32 डी दिल्ली, 33 सी, 34 ए, 35 डी दिल्ली, 36 सी, 37 सी, 38 सी, 39 सी और 40 डी दिल्ली। 41 बी, 42 ए, 43 सी, 44 सी, 45 ए, 46 ए, 47 डी दिल्ली, 48 ए, 49 डी दिल्ली और 50 सी। ठीक है, चलिए, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनका छूट गया मिला लीजिए आराम से। चलिए, या फिर ये आंसर शीट लेके क्वेश्चन जब पढ़ते हुए जा रहे थे तो उसको भी आंसर आप मिला सकते थे। ठीक है, जैसे आपको सुविधा होता है उस आधार पर कीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर रहेगा, डेली का डेली प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छा स्कोर होते जाएगा, है ना। तो चलिए, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट एक नया चैप्टर में मिलते हैं।